हेलो फ्रेंड, आपका यूपी सर चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 1.2 सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना होगा, ठीक है। तो देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि 140 का भाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व लिखने के बाद आपको लिखना होगा, दिया है, क्या दिया है? देखिए यहाँ पर 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, ठीक है। क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए, हम गुणनखंड इधर कर देते हैं। तो यहाँ पर 140 लिखेंगे, अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसको काटेंगे तो कौन सी संख्या से कटेगा? हमारा 2 से कटेगा, ठीक है। देखिए, गुणनखंड करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमको छोटी छोटी संख्या से काटना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम 2 से काटेंगे, तो 2 से कटेगा यहाँ पर, देखिए। तो 2 से कटेगा तो 2 7 14, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब ये कितनी कौन सी संख्या से कटेगा? 70 है। इसको फिर 2 से हम काटेंगे, तो ये 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 35 आ गया। अब इसको कौन सी संख्या से काटेंगे? अब इसको हम 5 से काटेंगे, ठीक है। 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए कौन सी संख्या से काटेंगे? अब इसको हम 7 से काटेंगे, ठीक है। अब ये 7 से कट जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है? देखिए, अब इसके बाद देखिए आपका ये हो गया। अब आपको लिखना होगा यहाँ पर, देखिए आपको लिखना होगा नीचे, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी हमारी इधर साइड में जगह है, हम इधर लिख के बता देते हैं, आपको नीचे लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 140 बराबर कितने गुणनखंड है? देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके बुक में ये आंसर नहीं दिया है, ठीक है। आपके बुक में थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 140 बराबर, ये 2 को हम कितनी बार, हमारा 2 है, 2 बार है ना, तो इसको हमको पावर में लिख देना, 2 की पावर 2 लिख देना, ठीक है। देखिए, हम इसको लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो हमारा यही मान होगा ना, हम 2 को 2 बार लिखना होगा, ठीक है। अब गुणे 5 है, ठीक है। अब 5 हमारे एक बार है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, एक यहाँ, ठीक है। अब गुणे 7 हो जाएगा, ठीक। ऑलरेडी आपका आंसर यही होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है? देखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है 156, क्या है? 156 है, ठीक है। अब 156 का आपको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होगा सॉल्व, सॉल्व 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए, 156 का आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 156, तो इसको काटेंगे, देखिए 2 से, तो 2 से काटेंगे, 2 7 14 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, दोनों 18 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर अब इसको हम काटेंगे 3 से, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 त्रिक के 9 हो जाएगा। अब 13 देखो अभाज्य संख्या, तो स्वयं से ही कटेगा, तो 13 एक कम 13 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए, अब इसको इधर देखिए सॉल्व कर देंगे साइड में, तो इसको लिख देंगे 156 बराबर, अभी हमारा कितने बार गुणनखंड हुआ है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको देखिए हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 156 बराबर, देखिए हमारा 2 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 1 ही बार लिखेंगे। और यहाँ पर 13 है तो 13 लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चे सोचते होंगे कि सर जी यहाँ पर 3 है, इसको 1 बार तो इसको एक पावर लिखना चाहिए, और ये 13 1 बार तो इसको 1 पावर लिखना चाहिए। देखिए बेटा, जहाँ पर कोई व्यक्ति अकेला होता है उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वो भीड़ में अकेला दिखाई ही देगा जहाँ होगा, तो इसको हमको कोई वो नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, और एक आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इस तरह लिखा नहीं जाता है। ठीक है, आपको बोर्ड पेपर में आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आपका यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है? 3 क्वेश्चन है। पहला का 3 क्वेश्चन है। 3 में क्या दिया है? 38 25 दिया। ठीक है, अब 38 25 का आपको क्या करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व अब यहाँ पर देखिए 38 25 का अभाज्य गुणनखंड, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। आपको अब 38 25 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो देखिए अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 38 25। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। अब इसको काटेंगे हम 5 से, तो यहाँ 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितने बच गया, 3 बच गया। ठीक है, इधर जुड़ जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, अब 5 50 25 हो जाएगा, 765 आया। अब इसको फिर हम 5 से काटेंगे या 3 से काट देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम 3 से काट देंगे, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 255 आ जाएगा। अब इसको फिर हम यहाँ पुनः 3 से काट देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 8 24 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए फिर काटेंगे हम 5 से काट देंगे। ठीक है, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, और 5 एक कम 5 सते 35 हो जाएगा। ठीक है, आप 17 देखिए अभाज्य संख्या है, स्वयं से ही कटेगा, तो इसको हम 70 से काट देंगे। ठीक है, तो 17 एक कम 17 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए जहाँ पे डाउट हो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको इधर लिख देंगे 38 25। क्या लिखेंगे? 38 25 बराबर कितने गुणनखंड है, 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए अब इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 38 25 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5। यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम, समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर देखिए 5 हमारा कितनी बार, 1 और 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 गुणे 3 हमारा कितनी बार है, 2 बार है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुणे 17 हमारा कितनी बार है, 1 बार है, तो यहाँ लिख देंगे 17। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपका देखिए 3rd क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका फर्स्ट का। अब इसके बाद आपका है 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लीजिए आपका 4 क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट का 4 क्वेश्चन है आपका, फोर क्वेश्चन है 5005 है। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ 5005 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, 5 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए यहाँ पर
आप गुणनखंड का लीजिए इसका 5005 का, ठीक है। तो इसको देखिए काटेंगे हम, तो कौन सी संख्या से कटेगा, देखिए 5005 को हम काटेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, तो इसको हम सीधा 5 से काटते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 0 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 5 एक कम 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए कौन सी संख्या से काटेंगे, अब इसको हम 7 से काटेंगे, ठीक है। 7 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एक कम 7 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 30, यह तो 7 चौका 28 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 28 2 बचेगा तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 143 है, यहाँ पर 143 कौन सी संख्या से कटेगा, तो 143 हमारा 11 से कटेगा, ठीक है। 11 से कटेगा यहाँ पर, तो अब 11 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 एक कम 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 इधर हो जाएगा, क्या 33 हो जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। अब 13 देखो अभाज्य संख्या, ये भी 13 से ही से सिर्फ कटेगी, तो इसको 13 से 13 कम 13 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए अब इसको इधर साइड में लिख देंगे, 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या हमारी रिपीट नहीं है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपका 4th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद आपका 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर का 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लीजिए आपका 5 क्वेश्चन क्या है, दिया है 7429 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। 7429, ठीक है। देख लीजिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन दिया है 7429 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 7429 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब देखिए इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए 7429। तो देखिए 7429 को हम काटेंगे तो हमारा देखिए ये 2 से काटेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 का हमारा देखिए रूल है कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 2 4 6 8 होना चाहिए, ठीक है, लास्ट में। लेकिन यहाँ पे 9 है तो ये नहीं कटेगा। अब देखिए इसको 3 से काटेंगे तो 3 से लास्ट में तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 का हमारा रूल है कि इन सभी संख्याओं को ऐड करने पर यदि वो संख्या पूरा विभाजित हो जाती है 3 से तो हमारी कटेगी। तो देखिए 9 1 10 11 होगा, 11 4 15 हो जाएगा। अब 15 7 22 हो जाएगा। अब 22 नहीं कटेगा 3 से, तो इसलिए हमारे 3 से भी नहीं कटेगा। तो देखिए आपको अगर हम एक एक संख्या से काट के बताएंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन लंबा हो जाएगा आपका वीडियो, इसलिए हम सीधा आपको काट के बता देते हैं। आपको ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं कि आपको कौन संख्या किस संख्या से कटेगा, रूल इसके बारे में हम नियम सब बता चुके हैं। आप हमारा वीडियो देख सकते हैं इसके पहले वाला, ठीक है। तो देखिए 7429 जो हमारा ये है ये सीधा 17 से कटेगा, ठीक है। तो हम इसको 17 से काटेंगे, ठीक है। तो देखिए 70 से काटेंगे, 70 70 में 34 70 51 70 चौको 68 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 70 चौको 68 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 68 2 70 हो जाएगा, 70 4 या वो 6 बचेगा, 6 में 2 जोड़ देंगे इधर कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, ठीक है। अब 70 3 51 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। 70 3 51 हो जाएगा। अब 62 से 51 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 11 बचेगा। और 11 में 9 इधर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। अब 119 कितना होगा, 17 7 119, ठीक है। 17 7 119 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। देखिए आपको देखिए ये तो ऑलरेडी आता ही होगा, अगर ये नहीं आता तो आप बता दीजिएगा, हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका
अब 17 के बाद अब ये कितने कौन सी संख्या से कटेगा? अब ये आपका देखिए 437 है, ठीक है। अब जो 437 है आपका, ये आपका 19 से कटेगा, ठीक है। इसको हम 19 से काटेंगे, तो यहाँ पर देखिए 19 से काटेंगे तो क्या होगा, 19 का 19, 19 दूना 38 हो जाएगा, 29 57, 3 बार में ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे 2 बार जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा, ठीक है। 19 दूना 38 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, 5 बचा, 5 इधर 7 के बगल में आ जाएगा, 57 हो जाएगा, तो 19 त्रिक 57 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 23 हमारा जो है, 23 आपका अभाज्य संख्या, ये भी आपके स्वयं से ही कटेगी 23 से ही, तो इसको हम 23 से काट देंगे, ठीक है। तो 23 एक कम 23 हो जाएगा, समझ में आ रहा है देखिए आपको। अब इसके बाद देखिए इधर साइड में हल कर देंगे, तो इधर लिख सकते हैं 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है। 17 गुणे 19 गुणे 23 हो जाएगा। ऑलरेडी आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है देखिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन भी, आपका फर्स्ट नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन भी आपका ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, देख लीजिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए है दो नंबर क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ठीक है। आपका इसमें है कि युग्मों के एचसीएफ पहले ज्ञात करना है और फिर एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। एचसीएफ भी निकालना है, एचसीएफ एलसीएम का मतलब आप समझ गए हो कि लासा और मासा दोनों निकालना है। लासा मासा ज्ञात करके इसकी जांच कीजिए, इसकी उत्तर की जांच करना होगा आपको। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यदि दोनों संख्याएं इनका गुणा करने पर और एलसीएम एचसीएफ का गुणा करने पर बराबर है तो आपका उत्तर सही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपकी नहीं, ठीक है। तो देखिए हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, जहाँ पे डाउट हो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है देखिए, तो यहाँ पर आपका देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ लिखेंगे 26 और 91 है, ठीक है। 26 और 91 लिखेंगे यहाँ पर, 26 और 91, ठीक है। इसका गुणनखंड कर लीजिए आप सबसे पहले, तो यहाँ पे गुणनखंड करेंगे इसका, तो 26 को 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 तेई 6 हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसको हम 13 से काटेंगे तो 13 एक कम 13 हो जाएगा। अब इसको देखिए काटेंगे 91 को, तो 91 हमारा 13 सत्ते 91 हो जाएगा, और यहाँ 7 एक कम 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे अतः अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 26 का निकालेंगे यहाँ पर, तो 26 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 13, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद 91 का निकालेंगे, ठीक है। तो 91 में आ रहा, देखिए पेन हल्का चल रहा थोड़ा से, तो 91 देखिए क्या करेंगे, 91 को लिखेंगे तो 91 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कितने गुणे खा, 13 गुणे 7, 13 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है। 13 गुणे 7 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद आपका ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, आप एचसीएफ एलसीएम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एचसीएफ बराबर निकालेंगे, तो देखिए एचसीएफ का हमारा मतलब क्या होता है, जो हमारे दोनों में कॉमन हो, ठीक है। जो दोनों में कॉमन हो वो एचसीएफ होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा यहाँ पर इसमें देखिए 2 और गुणे 13, इसमें 13 गुणे 7 है, दोनों में क्या कॉमन है, 13 है। ठीक है, ये हमारा 13 इसमें है और 13 इसमें है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए 13 13 दोनों में है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर HCF हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, HCF हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा HCF जो होगा वो होगा 13। ठीक, क्या होगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, यही 13 आपका HCF हो जाएगा। आंसर एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए अब इसके बाद देखिए आपका LCM निकालेंगे, तो LCM बराबर क्या होगा, LCM। ठीक है, LCM बराबर देखिए ज्ञात करेंगे, तो LCM में होता है जो कॉमन हो पहले उसको लेते हैं, फिर इसके बाद जो ना मैच करे उसको भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, LCM का मतलब होता है सब बटोर लिया जाता है। बटोरने का मतलब है कि पहले जो कॉमन है मतलब दोनों में है उसको लिख लो, फिर इसके बाद जो नहीं मिल रहा उसको भी नोट कर लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए 13 है दोनों में कॉमन, तो सबसे पहले यहाँ पर 13 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद गुणा लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए अब इसके बाद कौन सा इसमें 2 है, तो यहाँ पर 2 ऐड कर लीजिए, और इसके बाद देखिए यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए हल करेंगे नीचे, तो आ जाएगा 13 गुणे 2। ठीक है, तो ये देखिए क्या करेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, 13 गुणे 14 हो जाएगा। ठीक है, 13 गुणे 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम 13 और 14 गुणा करेंगे तो हमारा LCM निकल के कितने आ जाएगा, LCM हमारा आ जाएगा 182। ठीक, क्या होगा, 182 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है। देखिए हमारा LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर 182 हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए अब देखिए यहाँ से ही आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, अभी आपका HCF निकल आया, अब आपका LCM भी निकल आया है। ठीक है, अभी आपके क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए आपके क्वेश्चन में क्या पूछा था, यहाँ पर दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ज्ञात कीजिए, HCF हमने निकाल लिया और LCM ज्ञात कर लिया। ठीक है, इसके बाद दिया है तथा इसकी जांच कीजिए, आपको जांच भी करना होगा। ठीक है, जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब 2 संख्या मतलब प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, मतलब इनका HCF गुणे LCF के बराबर है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, अब देखिए इधर आपको हम इसके उत्तर की जांच करेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसको हम जांच करके बता देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे, जांच। जांच। ठीक है, जांच करेंगे अब यहाँ पर। तो देखिए क्या लिखेंगे, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या बराबर LCM गुणे, क्या लिखेंगे, HCF गुणे LCM या LCM गुणे HCF। ठीक है, आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, HCF गुणे LCM। ठीक है, आपको ये जांच करना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आपकी प्रथम संख्या इसमें क्या थी, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपकी प्रथम संख्या क्या थी, आपके क्वेश्चन में आपकी प्रथम संख्या थी 26। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 26 गुणे, ठीक है, प्रथम संख्या की तरफ पर लिख दीजिए 26 गुणे, ठीक है, 26 गुणे। अब यहाँ पर देखिए पेन थोड़ा सा नहीं चल रहा है तो दूसरा पेन यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 26 गुणे, अब यहाँ पर देखिए कि दूसरी संख्या हमारी क्या थी, 91 थी। ठीक है, तो यहाँ 91 लिख देंगे बराबर HCF हमारा क्या था, हमारा HCF ऑलरेडी क्या निकला, देखिए यहाँ पर HCF हमारा 13 आया था, तो यहाँ पर हम 13 ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए LCM हमारा क्या निकल के आया है, सर जी LCM कहाँ है, देखिए LCM ये है यहाँ पर। ठीक है, देखिए LCM ये यहाँ पर निकल के आया था, 182 आया था। क्या आया था हमारा, 182 LCM आया था, तो यहाँ पर हम 182 नोट कर लेंगे, 182। ठीक है, अब देखिए हम गुणा करेंगे। अब आपको ऑलरेडी गुणा तो आता ही होगा क्योंकि आप हाई स्कूल में हैं। ठीक है, तो देखिए आपको हम 26 के 91 में गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, इधर
जब 26 का हम 91 में हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23 66। क्या आएगा? 23 66 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 26 एकम 26 की 6 आ जाएगा, हासिल आवा 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए 26 एकम 26 की 6, हासिल कितना आ गया? 2। और 26 नवैया कितना हो जाएगा? 26 नवैया 234 हो जाएगा। ठीक है, और 234 में हम कितना जोड़ देंगे? 2 जोड़ देंगे, 236 हो जाएगा। अब बोलते होंगे सर जी आप इतना लंबा गुणा कैसे कर लेते हैं? आपको ऑलरेडी हम इसके लिए गुणा का भी वीडियो बना चुके हैं, आपको वीडियो आप देख लीजिएगा, आप आसानी से गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपका 13 गुणा 182 में करेंगे हम, तो यहाँ पर इसका गुणा करेंगे 13 दूना कितना हो जाएगा? 13 दूना कितना होगा? 13 दूना 26 ही होगा बेटा। तो देखिए यहाँ पर 13 दूना 26 हो जाएगा, हासिल आया 2। ठीक है, देखिए हम गुणा करेंगे तो लंबा आपको जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम सीधा देखिए यही आएगा आपको गुणा करने पर। ठीक है, 23 66 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे इसका तो 23 66 हो जाएगा। तो देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका दोनों तरफ देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है यहाँ पर देखिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अभी आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर डाउट होगा प्रथम संख्या सर दी द्वितीय संख्या कहाँ से लिया है? आपको उस देखिए प्रथम संख्या आपकी जो है ये यहाँ पर 26 हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर प्रथम संख्या आपकी 26 हो जाएगी, द्वितीय संख्या आपकी 91 हो जाएगी। ठीक है, तो प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM। यदि ये दोनों बराबर नहीं होते तो आपका कहीं ना कहीं आपका आंसर जो आया है वो गलत होता है। ठीक है, तो आपका देखिए दोनों एक बराबर हैं तो आपका आंसर यही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो देख लीजिए आपका क्या दिया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इसमें किताब में दिया है 510 और 92। क्या दिया? 510 और 92 दिया। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको भी हम बता ही देते हैं आपको। तो सेकेंड है आपका 510 और 92। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 510 का अब देखिए गुणनखंड करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर 510 का हम जब गुणनखंड करेंगे तो ये कौन से कटेगा? किसमें से कटेगा? 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 0 0, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा बहुत लोगों को दिक्कत होती होगी, सर जी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे 12 आना चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ पे 12 नहीं आना चाहिए, यहाँ 102 आना चाहिए, क्योंकि ऐसा आना चाहिए कि इसको गुणा करें या तो हमारा ये प्राप्त हो जाए। लेकिन सर जी हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमको 0 लगाना है? ठीक है ना, आपका ये डाउट होता होगा ना कि सर जी हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमको 0 लगाना। तो देखिए इधर हम रफ थोड़ा सा करके बता देते हैं आपको इधर साइड में रफ कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए जैसे हम 5 का भाग देते हैं किसमें? 510 में देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए यदि हम 5 का भाग देते 510 में तो ये एक बार जाएगा, यहाँ पर जाएगा ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा और ये फिनिश हो जाएगा, यहाँ पर 0 कट्टम कुट्टम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 उतार लेंगे और यहाँ से हम 1 उतारेंगे तो हमारा 5 से 1 में भाग नहीं जा रहा ना। अब हम 1 तो ऑलरेडी उतार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको, जब हम डबल संख्या उतारते हैं तो वहाँ पर 1 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये भाग का हमारा रूल होता है। क्या होता है? रूल होता है कि एक संख्या आप आसानी से ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपके पास यदि पैसा घटता है किसी को लेन देन करने में, तो तुम्हारा दोस्त, जैसे आप मान लीजिए, चलिए हम आपको समझा देते हैं, जैसे आपका दोस्त है वो कहता है यदि तुमको पैसा घटे, ठीक है, अगर तुमको पैसा घटे किसी को लेने देने में तो आप मुझसे 1 रुपये ले सकते हो। ठीक हो, कोई उसका ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन यदि इकाई का अंक मतलब इकाई ले सकते हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका दोस्त कहता है यदि आपके पास पैसा घटे तो आप मुझसे इकाई अंक ले सकते हो। यदि दहाई मांगोगे, इकाई का मतलब सॉरी आप इकाई मतलब 2 इकाई ढाई, ठीक है, इकाई ढाई मतलब इधर से हम गिनते हैं, मतलब आप 1 अंक ले सकते हो। अगर 1 से अधिक लोगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज क्या देना पड़ेगा? आपको यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वही इसका ब्याज हो जाएगा।
समझ में आ रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यदि हम जीरो उतार रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ तो फिर यहाँ पर भी जीरो ही होगा, ठीक है। लेकिन बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सोचते होंगे कि सर जी यहाँ जीरो है तो यहाँ जीरो, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहे जो भी होगा, वो कहता है हम ब्याज लेंगे तो सीधा जीरो में ही लेंगे, तो उसका जीरो ही ब्याज होगा, चाहे 5 हो, चाहे 8 हो, चाहे 7 हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिए, यहाँ पर 2 संख्या उतारे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको कितनी बार जाएगा हमारा, अब यहाँ ले जाएंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो हमारा भागफल कितना आया, 102 आया, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर हमने भाग दिया, ठीक है। ठीक समझ में आ रहा कि नहीं आपको। देखो अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, फिर अब इसको किस में से काटेंगे, 102 है हमारा। अब 102 को हम कौन से संख्या से काटेंगे, अब इसको हम कौन सी संख्या से काटेंगे, समझ में नहीं आ रहा का। देखिए अब इसको हम 2 से काटेंगे, समझ में आ रहा है। देखिए 2 से काटेंगे, 2 5 6 10 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगी, 51 आ गया। अब 51 को देखिए हम कौन संख्या से काट देंगे, अब 51 को हम 3 से काट देंगे, ठीक है। तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 17 3 1 कम 3 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 17 हमारा 17 अभाज्य संख्या है, 17 सिर्फ स्वयं से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ 17 1 कम 17 हो गया, कोई डाउट यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर देखिए 92 हमारा, ठीक है। अब 92 को काटेंगे हम, 92 हमारा कौन संख्या से कटेगा, तो इसको हम 2 से काटेंगे, ठीक है। तो 2 चौको 8 हो जाएगा, हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 2 3 6। अब देखिए यहाँ 23 है, 23 हमारा स्वयं से ही कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 23 1 कम 23 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पर। देखिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ लिखना होगा अतः अभाज्य गुणनखंड, अतः लिखेंगे यहाँ पर अतः अभाज्य गुणनखंड, अतः अभाज्य गुणनखंड कितने का है, देखिए यहाँ पर 510, क्या है हमारा यहाँ पर 510 बराबर कितना है हमारा, देखिए 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका निकालेंगे, 92 का हमारा अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 23 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 23 हो जाएगा। अब इसमें देखिए अब आपको निकालना होगा HCF, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर निकालेंगे HCF, निकालेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर HCF बराबर क्या हो जाएगा। देखिए HCF का मतलब होता है, आपसे अभी हमने बताया था कि आपके जो दोनों में कॉमन होगा वही आपका HCF होगा। तो देखिए इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है आपको, कहीं पे देखिए इसमें सबसे पहले 5 है, 5 कहीं पर है, देखिए इसमें नीचे वाले में नहीं है कहीं पे 5, ठीक है, तो ये नहीं होगा। 2 है, देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब इसमें देखिए कहीं पर 2 है, हाँ सर जी ये 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 3 है, सर जी इसमें 3 कहीं पर है, नहीं सर जी इधर ये है, नहीं ये है सर, अरे ऐसा नहीं होता है, ये अलग है, ठीक है। ये इकाई का अंक है, यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए क्या है, ये इकाई है और यहाँ पर ये दहाई का अंक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 23 है और ये 3 है। अब यहाँ पर देखिए 17 कहीं है, नहीं है, तो इसका HCF बराबर कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा 2, HCF बराबर कितना हो गया, आंसर आपका 2 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए अब इसके बाद देखिए क्या होगा, आपका होगा LCM ज्ञात करना होगा, LCM, ठीक है। अब LCM निकालेंगे तो LCM में क्या होता है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, LCM में होता है जो आपका मैच करे उसको नोट कर लो, इसके बाद जो ना मैच करे उसको सबको ले लो। मतलब कहने का मतलब यह जो कॉमन हो पहले उसको ले लो, फिर जो ना मिले उसको भी आपको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या मैच कर रहा था पहले 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब गुणे यहाँ पर देखिए क्या है 5 है, तो 5 नोट कर लीजिए, गुणे 3 है 3 है नोट कर लीजिए, और गुणे 17 है तो 17 नोट कर लीजिए, गुणे 2 है तो यहाँ पर 2 नोट कर लीजिए, गुणे 23 है तो यहाँ पर 23 नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 5 दूनी 10 10 3 30 हो जाएगा, 30 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, गुणे 17 लिख देंगे और गुणे 23 दूनी कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए इसका गुणा कर लेंगे हम, 30 गुणे 17 गुणे 46, क्या करेंगे 30 गुणे 17 गुणे 46 कर लेंगे गुणे में, तो हमारा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 23,400, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 23,466 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23,460 हो जाएगा, ठीक है 23,460 हो जाएगा। इसका हम जब गुणा कर लेंगे, ऑलरेडी देखिए हम गुणा करके रखे हुए हैं, इसलिए हमने तुरंत लिख दिए हैं, आपको गुणा कर लेना, क्योंकि अगर हम गुणा करके एक एक संख्या के बताएंगे तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा और आपके क्वेश्चन सारे नहीं सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको ऑल क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में आपको बताना होगा, ठीक है। तो देखिए आपका 23,460 हो जाएगा, ये ही आपका आंसर हो जाएगा, एलसीएम बराबर ये हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद देखिए अभी आपको उत्तर की जाँच करना है, तो यहाँ लिखेंगे जाँच, क्या लिखेंगे जाँच, ठीक है, यहाँ लिख देंगे जाँच, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्रथम संख्या, देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रथम संख्या, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रथम संख्या हमारी क्या थी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रथम संख्या हमारा 510 थी और द्वितीय संख्या हमारी 92 थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैसे ही नोट कर देंगे यहाँ पर, तो प्रथम संख्या में क्या थी 510, तो यहाँ 510 गुणे 92, एचसीएफ हमारा कितना था, एचसीएफ बराबर हमारा क्या था 2 था यहाँ पर, और एलसीएम बराबर 23,460 था, ठीक है। अब इसका देखिए 510 और 92 का गुणा करेंगे यहाँ पर, और 2 गुणे 23,460, तो इसका गुणा कर दीजिए, देखिए 2 0 0 हो जाएगा, 2 छंग 12 की 2 हो जाएगा, 2 चौको 8 1 9 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 46,920 हो जाएगा। और इसका देखिए 510 और 92 का गुणा करेंगे तो इधर भी 46,920 ही आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे ही बोर्ड पेपर में आपको कॉपी में सॉल्व करना होगा, जहाँ पे आपको डाउट हो तुरंत आप वीडियो को रोक करके समझ लीजिए या बैक करके पुनः आप एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। देखिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, देख लीजिए, आपको जहाँ डाउट हो आप पूछ सकते हैं अभी, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन दिया था 336 और 54, क्या है थर्ड क्वेश्चन है 336 और 54 है, ठीक है, 336 और 54 है। अब देखिए इसको निकालेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे पहले, तो यहाँ पर देखिए 336 को काटेंगे तो ये कौन सी संख्या से कटेगी, देखिए 336 हमारा जो है ये 3 से कटेगा, ठीक है। तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, फिर 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 112 आ गया, अब 112 हमारा जो है ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है, 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे, ठीक है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 2 अठे 16 हो जाएगा, फिर एक 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 चौक को 8 हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे यहाँ पर देखिए, तो क्या होगा 2 7 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 फिनिश स्वयं से होगा, ठीक है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। इसके बाद देखिए 54 को इधर काटेंगे, तो ये 54 काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। अब इसको हम 3 से काटेंगे तो 3वां 27 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 एक कम 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, देखिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको लिखना होगा कि अतः अभाज्य गुणनखंड, अतः अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है।
अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड आपको किसका लिखना होगा, 336। 336 बराबर कितनी बार हुआ, देखिए यहाँ पर 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या है 54 का, तो 54 का लिखेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, HCF। HCF का आपका हमने बता ही चुका है कि HCF का जो होता है जो दोनों में कॉमन हो वही आपका HCF होता है। क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो वो ही आपका HCF होता है, ठीक है। तो आपका देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए 3 है हमारा, तो यहाँ पर 3 हमारा हाँ ये है और यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। इसमें देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ये 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, 2 इसमें नहीं है, 2 भी नहीं है, ये भी 2 नहीं है, 7 भी नहीं, तो इसमें क्या क्या कॉमन, 3 और 2 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुणे 3, तो HCF बराबर कितना हो जाए, 3 दूनी 6 है आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। HCF बराबर 6 हो जाएगा। अब आपको निकालना होगा LCM। क्या निकालना होगा, LCM, ठीक है। अब LCM में देख लीजिए, LCM में जो मैच करे पहले उसको नोट कर लेते हैं, फिर जो ना मैच करे उसको सबको ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 3 लिख लेंगे, 2 गुणे 3, क्योंकि 2 और 3 मैच करता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए पहले इसको नोट कर लेते हैं फिर इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणे, फिर 2 है यहाँ पे, फिर 2, फिर यहाँ पर 2 है, फिर 2, और यहाँ पर 7 है तो 7 नोट कर लेंगे, और यहाँ पर 3 है तो 3 नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद 3 है तो 3 नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसका देखिए गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7 त्रिक 21, 21 त्रिक कितना होता है, 21 त्रिक देखिए नहीं समझ में आ रहा क्या, देखिए 21 त्रिक कितना होता है, तो 21 का 3 में 21 का हम 3, 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है, 63 हो जाएगा। 48 गुणे 63 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। देखिए 7 त्रिक 21, 21 त्रिक 63 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर अब देखिए 48 और 63 का हम गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, 48 तथा 63 का हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 3024 आ जाएगा, ठीक है, 3024 आ जाएगा आपका आंसर। LCM बराबर 3024 हो गया अभी, लेकिन यहाँ से ही आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर आपको उत्तर की जांच करना होगा, ठीक है। अभी क्या करना है, आगे जांच करना होगा, तो यहाँ लिख दीजिए जांच, ठीक है, जांच लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर LCM गुणे HCF गुणे HCF गुणे LCM, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रथम संख्या हमारा क्या था, 336 थी, ठीक है, 336 थी, और द्वितीय संख्या क्या थी, 54, ठीक है, बराबर HCF हमारा क्या निकल के आया था, HCF हमारा 6 निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नोट कर लेंगे, और इसके बाद देखिए LCM हमारा कितना निकला, 3024 आया, ठीक है, 3024 आया। अब इसका देखिए गुणा कर देंगे तो 6 चौक 24 की 4 हो जाएगा, हासिल आया 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 की 4, हासिल आया कितना आ गया, हासिल आया 1, 6 0 0 6 1 आ जाएगा, 6 18 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 18,144 हो जाएगा। और 54 का 336 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 18,144 आ जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके हैं। सेकंड के बाद आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन अब आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए तो देख लीजिए, आपका दिया है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपको HCF और LCM निकालना होगा, ठीक है। तो आपका देखिए थर्ड क्वेश्चन है, तो देख लीजिए आपका
तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखिए, देखिए आपका इसमें अभी तक देखिए ऊपर वाले में सिर्फ आपके 2-2 अंक दिए थे। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए क्या दिया है, लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम। सिर्फ इसमें एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना होगा। अभी तक आपके ऊपर 2-2 संख्याएं दी थी, अब इसमें 3-3 दे दिया, 12, 15, 21 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर नोट करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे 12, 15, 21। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कर लीजिए। देखिए तो यहाँ पे 12 करेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब इसको देखिए 15 को काटेंगे तो 3 पचे 15, 5 एक कम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 21 को काटेंगे तो 21 को काटेंगे, कितने से काटेगा देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए हमारा क्या दिया था 21 दिया है ना, तो इसको 21 से काटेंगे 3 सत्ते 21 हो जाएगा, फिर 7 से काटेंगे 7 एक कम 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए अब इसका देखिए हमको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड हो गया है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड नोट कर लीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभाज्य क्या होगा देखिए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड 12 का हमारा क्या हुआ है यहाँ पर, तो 12 बराबर क्या हुआ देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 15 का लिखेंगे तो 15 बराबर क्या हुआ देखिए 3 गुणे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 21 का लिखेंगे तो 21 बराबर क्या है 3 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 3 गुणे 7 हो गया। अब यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, एचसीएफ बराबर एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालना है आपको। तो देखिए एचसीएफ में क्या कहे हैं आपसे अभी हम कि जो तीनों में कॉमन हो, अब अभी तक 2 संख्या थे तो 2 में कॉमन था, अब इसमें जो तीनों में कॉमन हो वो आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इसमें देखो तीनों में क्या क्या हमारा देखिए यहाँ पर है, 2 हमारा इसमें नहीं है, देखो तीनों में 2 भी नहीं, ये भी 3 हमारा, देखिए यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है आपका और यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एचसीएफ बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, हमारा एचसीएफ बराबर 3। ठीक है, देखिए एचसीएफ बराबर हमारा 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी एचसीएफ निकला है, अभी आपसे एलसीएम पूछा हुआ है। ठीक है, एलसीएम भी पूछा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एलसीएम, एलसीएम बराबर, अब एलसीएम में देखिए क्या क्या होता है, जो पहले कॉमन हो उसको नोट कर लेते हैं, फिर जो ना मैच करे उसको भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 गुणे, अब यहाँ पर क्या बचा है देखिए 2 बचे हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 2 बचा है, और इसमें क्या बचा है 5 बचा है, तो यहाँ पे 5 नोट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए क्या बचा है, इसमें क्या बचा 7 बचा, तो यहाँ पर हम 7 नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 गुणे 7 हो जाएगा। अब 60 का और 7 में गुणा करेंगे तो 7 0 0 हो जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा, 420 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आपका एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा आपका 420, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको एचसीएफ भी आपका ज्ञात हो चुका है और एलसीएम भी आपका ज्ञात हो चुका है। ठीक है, आपसे 2 ही चीज़ पूछा था, तो आपका थर्ड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद देखिए थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में देख लीजिए, देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका 17, 23 और 29 क्या है, 17, 23 और 29 का आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ नोट कर दीजिए 17, 23 और 29 दिया है। ठीक है,
अब इसको देखिए काटेंगे, यहाँ पर 17, 23 और 29 को काटेंगे। ठीक है, तो देखिए 17, 23 और 29 ये तीनों क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये स्वयं से और एक से सिर्फ कटेंगे। ठीक है, तो देखिए जब कोई संख्या का कोई न संख्या मैच करे तो उसका HCF बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ नोट कर दीजिए, यहाँ लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं यहाँ कि अभाज्य संख्या, ये क्या है सब, अभाज्य संख्या है। ठीक है, यह अभाज्य संख्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि अभाज्य संख्या, तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि अभाज्य संख्या का HCF बराबर 1 होता है। अभाज्य संख्या का HCF क्या है, HCF बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आपको बिंदु नोट कर लेना है कि जो अभाज्य संख्या होंगी उनका HCF बराबर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, एक आंसर आपको प्राप्त हो चुका है। यानी कि जिन संख्याओं में जैसे इनका तीनों गुणनखंड करें और तीनों में कोई संख्या ना मैच करे तो वो आपका उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और LCM बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर LCM बराबर क्या होता है, LCM में होता है, देखिए यही इन्हीं तीनों का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 17 × 23 × 29 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए गुणा करेंगे, 17 × 23 × 29 का गुणा करेंगे तो 11,329 आएगा, 39 11,339 आपका LCM आ जाएगा। ठीक है, तो आपका LCM बराबर कितना हो जाएगा, 11,339। आपका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड आंसर ये हो गया, फर्स्ट आंसर ये हो गया, HCF बराबर ये, LCM बराबर ये हो गया। ठीक है, अभी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका, 3rd नंबर का। अब इसके बाद देखिए आपका 3rd क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लीजिए आपका 3rd क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन का 3rd क्वेश्चन है। 8, 9, 25 किसका ज्ञात करना, 8, 9, 25 का ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख दीजिए 8, 9 और यहाँ पर है 25 का ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए इसको काटेंगे। ठीक है, इसको भी काटेंगे, तो इसको देखिए काटेंगे, 2 चौक को 8 हो जाएगा, फिर 2 से काट, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, फिर 3 एक कम 3 हो जाएगा। और इसको काटेंगे, देखिए 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 एक कम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा, देखिए 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 हो जाएगा। और 9 बराबर क्या होगा, देखिए 9 बराबर 3 × 3 हो जाएगा। और 25 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 × 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 5 है, इसमें तीनों में कोई संख्या नहीं मैच करती है। अब HCF बराबर में क्या होता है, देखिए HCF बराबर क्या होता है, देखिए इसमें तीनों में जो संख्या मैच करेगी वही हमारी HCF होता है। तो इसमें देखिए HCF हमारा जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा HCF में देखिए 2, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, इसमें 2 किसी में नहीं है, 3 भी किसी में नहीं है, 5 किसी में है। तीनों संख्या, तीनों गुणनखंड जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए जब अलग अलग हो, तीनों में मैच ना करे तो उसका HCF बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ HCF बराबर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखिए आपका HCF बराबर 1 हो जाएगा। लेकिन आपको डाउट होगा, सर जी 1 ही क्यों होगा, और कोई संख्या नहीं हो सकती क्या? देखिए जब हम हल करते हैं इसका, तो यहाँ पर लास्ट में 1 आता है, और इसको हल करते हैं तो 1 आता है, और इसको हल करते हैं 1 आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इधर साइड में लिख सकते हैं × 1 × 1 × 1। तो इसमें तीनों में क्या मैच करेगा, देखिए यहाँ पर तीनों हमारा 1 आएगा, इसमें भी 1 है, और इसमें भी 1 है, और इसमें भी 1 है। तो हमारा HCF बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं।
तो हमारा HCF बराबर 1 हो गया, आपका एक आंसर तो प्राप्त हो गया है। अब इसके बाद देखिए आपका LCM निकालना हो, क्या निकालना होगा, LCM, ठीक है। अब देखिए जब HCF आपका 1 हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप इनको भी गुणे में लिख सकते हैं, नहीं सीधा आपको इसको गुणा में इसी संख्याओं को लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 9 गुणे 25, ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको देखिए गुणा करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा और गुणे 25 लिख देंगे, ठीक है। अब 72 का और 25 का गुणा करेंगे, ठीक है, 72 और 25 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, ठीक है। यही 1800 आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, देखिए 1800 ही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सर बच्चों को डाउट होता होगा, सर जी अभी तक LCM में इसको सबको लिखते थे, यहाँ पर 8 9 25 क्यों लिख दिया सीधा सीधा। आप ये भी जब HCF में आपका 1 आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए हम आपको ऐसे भी लिख के बता देते हैं, इधर भी आप ऐसे लिखोगे तो आपका भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं LCM बराबर, आपको लिखना पड़ेगा इसको इतनी ही बार, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पर 1 लिख सकते हो, लेकिन 1 का गुणा चाहे जितनी बार करें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं, नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 कई बार है, 2 बार, 3 गुणे 3। अब यहाँ पर देखिए 5 कितनी बार है हमारा, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए 5 हमारा कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 गुणे 5, ठीक है। अब इनका सबका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारा 1800 ही आएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे हल कर सकते हैं या तो आप ऐसे हल कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो आसान लगे उस विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन का भी आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। देख लीजिए आपका थर्ड क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो देखिए आपका 4 क्वेश्चन है, HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। आपका HCF दे दिया है तो आपको LCM ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको भी आपको हम सॉल्व करके बता देते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 4 क्वेश्चन है आपका। देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, लिखेंगे यहाँ पर दिया है, दिया है, देखिए क्या दिया है, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या हमारा क्या दिया, 306, 306 दिया है। और द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या क्या दिया, 657, ठीक है। और क्या दिया, HCF, HCF बराबर क्या दिया है, 9। और यहाँ पर देखिए क्या दिया है, LCM, LCM हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्योंकि हमसे LCM हमसे जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। LCM हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए इतना आपके क्वेश्चन सवाल में ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, प्रथम संख्या, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM, ये होता है, ठीक है। ये हम जानते हैं, ठीक है। अभी हम ऑलरेडी सवाल करते हुए एक फार्मूला को यूज करते हुए आगे आए हैं, तो ठीक है। तो देखिए हमारी प्रथम संख्या यहाँ पर क्या है, प्रथम संख्या हमारी 306 है, गुणे LCM में द्वितीय संख्या क्या है, 657 है। अब यहाँ बराबर HCF हमारा क्या है, देखिए HCF हमारा 9 दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए LCM नहीं दी तो यहाँ पर LCM लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 306 गुणे 657 बराबर LCM, ये जो गुणे में है ये बराबर में, ये इधर आ जाएगा, नीचे बट्टे में आ जाएगी, यहाँ पर बट्टे में 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको काट देंगे तो
9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 चौका 36, 34 आ जाएगा यहाँ पर। तो 34 गुणे 657, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए। देखिए 34 का और 657 में हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22,338। क्या आ जाएगा? 22,338 आ जाएगा, ठीक है। 22,338 बराबर एलसीएम, ठीक है। अब बोलते होंगे सर जी इतनी जल्दी आप कैसे गुणा कर लीजिए? हम ऑलरेडी करके रखे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम आपको एक एक गुणा करके बताएंगे तो आपका वीडियो और लॉन्ग में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए हम आपको बहुत सरल तरीके से आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। और बहुत धीरे धीरे करके आपको एक एक पॉइंट बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर कहीं पे डाउट हो रहा तो आप वीडियो को तुरंत रोक करके आप पुनः एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए अब आपको हम 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो जाता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन, इसको हम बता देते हैं। इसके पहले आप भाज्य और भाज्य संख्या थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम 5 नंबर क्वेश्चन आपको पुनः बताते हैं, ठीक है। पुनः आपको हम समझाते हैं। तो देखिए क्योंकि आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे लेकिन फिर भी हम आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। देखिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखिए भाज्य संख्या है जैसे 2 क्या है, देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ये आपकी भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जैसे देख लीजिए 2, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखिए यहाँ पर 2 नहीं होगा, ठीक है। तो आपका देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए ये अभाज्य संख्या है। आपको देखिए हम समझा दें कि अभाज्य संख्या कौन होती हैं, जो स्वयं और 1 से कटे और तीसरे से ना कटे, जो क्या है स्वयं और 1 से कटे। क्या लिख दें यहाँ पर, देखिए नोट डाल के आप लिख सकते हैं स्वयं और 1 से कटे और इसके तीसरे से ना कटे, ठीक है। तीसरे से कोई संख्या से ना कटे तो वो अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है, जब किसी संख्या का 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। क्या हो, यहाँ पर लिख सकते हैं जब किसी संख्या का 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, ठीक है। भाज्य संख्या वो होती है जब किसी संख्या का 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिए जैसे इसको हम 4 को काटेंगे तो देखिए 4 को जैसे कौन संख्या से काट सकते हैं, 2 से काट देंगे, ठीक है। 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, ठीक है। 1 से काट देंगे, देखिए 2 से हम देखिए 4 को कौन सा काट सकते हैं, हम 2 से काट सकते हैं, ठीक है। समझ लीजिए, देखिए पहले हम इसको 2 से काट सकते हैं, फिर 4 से काट सकते हैं, फिर 1 से काट सकते हैं, ठीक है। तो कितनी संख्या से कट गया, 3 से। 2 से ज़्यादा संख्या से कट गया ना, तो ये भाज्य संख्या है। इसी प्रकार देखिए जैसे 6 है, 6 को हम काटेंगे तो 6 को हम 2 से काट सकते हैं और 3 से काट सकते हैं और 6 से काट सकते हैं और 1 से काट सकते हैं, ठीक है। 2 से अधिक संख्या से काट सकते हैं ना, तो ये हमारी भाज्य संख्या होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए 3 है हमारा, हम 3 को किससे काट सकते हैं, 3 को 3 से काट सकते हैं और 1 से काट सकते हैं। अब इसके अलावा किसी और संख्या से हम नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो इसके 2 ही गुणनखंड है और इसके 2 से अधिक नहीं है तो इसलिए अभाज्य संख्या, और इसके 2 से अधिक है तो इसलिए हम भाज्य संख्या। आप आई होप आप समझ चुके होंगे कि
भाज्य और अभाज्य में क्या अंतर है। ठीक है, तो हम सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो जा सकती है। तो देख लीजिए, जैसे कि आपका 5वां क्वेश्चन दिया है। देखिए 5वां क्वेश्चन दिया 6n या लिख सकते हैं 12n या लिख सकते हैं 4n। ठीक है, 4n। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, लिखा 6n 12n या 4n। तो देखिए यहाँ लिख देना है आपको, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो, कोई संख्या 0 पर समाप्त हो, समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, आपको ये लिख देना है। ठीक है, देखिए आपको हम समझा भी देते हैं। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, आपके क्वेश्चन में दिया था कि 6 की पावर n अंक है तो 0 पर समाप्त हो सकती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको लिखना होगा, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। 2 गुणे 5 का मतलब 2 गुणनखंड करने पर 2 और 5 उसमें आना ही चाहिए। 2 और 5 एक बार से कम नहीं होना चाहिए और अधिक हो सकता है। ठीक है, अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम होगा तो वो गुणनखंड 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 और 5 आना ही चाहिए। यदि 2 भर आ जाएगा तो नहीं होगा, यदि 5 भर आ जाए तो नहीं होगा। 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक बार उसमें आ रहा है, कम से कम एक बार आपका आना ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर समझा देते हैं, अतः 6 का गुणनखंड करने पर, देखिए 6 जैसे यहाँ पर दिया, 6 दिया है आपका, 6 का गुणनखंड करने पर 6 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर 6 का कर लीजिए, तो इसको काटेंगे 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3। अब यहाँ पर देखिए हमारा 2 तो एक बार यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर 5 आना चाहिए, 5 नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पर 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसलिए 6 का गुणनखंड करने पर, 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी शून्य या समाप्त नहीं हो, यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी।
नहीं होगी, नहीं होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n के लिए यही लिख करके आपको आंसर लिख देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपको अभी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका देखिए फिर से आपको एक बार हम समझा देते हैं आपको। देखिए आपका 5वां क्वेश्चन दिया था, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। 6 की पावर n हो तो वो 0 पर समाप्त हो सकता है, ये आपको ज्ञात करना था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको हमने ऑलरेडी बता दिए। देखिए जैसे 6 की पावर n या 12 की पावर n दिया हो या 4 की पावर n, आपके क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया, हमने इस तरह दो लिख के बता दिए हैं। ठीक है, तो जैसे दिया हो तो आपको लिखना होगा, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए, कम से कम एक बार 2 गुणे 5 होना चाहिए। ठीक है, तो वो 0 पर समाप्त होगा। अतः जैसे उदाहरण समझ लीजिए 6 का गुणनखंड करने पर, तो 6 का करेंगे तो 2 3 6, देखिए 3 एकम 3, तो यहाँ पर 6 गुणनखंड हमारा 2 गुणे 3 हुआ। यहाँ पर यदि 5 होता तो हमारा सही हो जाता। ठीक है, यहाँ पर 2 आया लेकिन 5 नहीं आया, तो यहाँ पर क्या लिख दें, इसलिए 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी प्राकृत संख्या n के लिए। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आपका 5 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद आपका है 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए आपका दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसको आपको सिद्ध करना कि भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो देखिए इसको हम आपको भी सॉल्व करके बता देते हैं। आपका कौन सा क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लीजिए आप, अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अभी आपको आगे। ठीक है, जो अभी आपको हमने समझा दिए थे ऑलरेडी, अभी इसमें ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब आगे आपको ज़रूरत ही पड़ेगी अगले क्वेश्चन में 6 नंबर में। ठीक है, तो देख लीजिए आपका है 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट पार्ट क्या दिया, फर्स्ट पार्ट में देखिए दिया है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, तो देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ 13 कॉमन मिल रहा, तो 13 कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो यहाँ पे 7 बचेगा गुणे 11 बचेगा। ठीक है, 7 गुणे 11। अब यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस में 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से 13 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको फिर सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ क्या होगा, 13 गुणे 77 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 13 हो जाएगा और गुणे 77 एक 78 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 78। ठीक है, अब इसके हम देखिए 1 का कोई प्रभाव नहीं होता, हम 1 का गुणा करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक 2 से अधिक गुणा हो गए। देखिए यहाँ पर तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए 2 से अधिक, 1 2 होगा या 3, 1 का गुणा हम कर सकते हैं ना। अभी आपसे बताए थे कि हमारी संख्या 2 से अधिक संख्या से कटेगी तो वो भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो आपका पार्ट फर्स्ट हल हो चुका है। अब इसके बाद देखिए इसमें आपका पार्ट फर्स्ट ये दिया था इतना,
ठीक है। और इसके बाद और 7 ये सेकंड पार्ट दिया, तो हम सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखिए क्या क्या दिया है, दिया 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5 दिया है, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे। अब इसमें से भी हम 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचे 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं अभी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 5। अब इसको गुणा कर देंगे, देखिए क्या होगा, इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1080 10,008 प्लस का 10,008 प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर सोचते होंगे सर जी इतने जल्दी आप गुणा कैसे कर दिए हैं। देखिए 7 छंग 42। अब इसका हम इनका सबका गुणा करेंगे, 7 6 4 3 और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1008 आ जाएगा। सॉरी हमने 10,008 बोल दिए थे, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 1008 आएगा और 1008 में हम 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम हल करेंगे आगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 108 में 1 जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा, 1009 हो जाएगा, ठीक है। अब 1009 आएगा। अब 1009 हम गुणे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। गुणे में हम यहाँ पर 1 नोट कर सकते हैं, 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर पुनः इसी को ऊपर वाले को लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य है, यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए तो आपका 6 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी। अब इसके बाद देखिए आपका है 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए आपको 7 भी आप समझ लीजिए तो क्या दिया आपको क्वेश्चन, देखिए इसमें 7 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक मैदान का चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है, उसको सोनिया को चक्कर लगाने में, चारों ओर चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, आपको याद करना है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए आप यहाँ पर हम तुमको चित्र बना के समझा देते हैं। यहाँ पर आपका एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। देखिए ये वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर है जो, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका है रवि, क्या है, रवि है। रवि आपका जो है देखिए रवि है, और यहाँ पर देखिए आपका सोनिया है, क्या है, सोनिया है, ठीक है। सोनिया जो चलती है आपको 18 मिनट लगता है, ठीक है। कितने में है, 18 मिनट है। और रवि का क्या है हमारा 12 मिनट है, ठीक है। कितना है, 12 मिनट लगता है, ठीक है। अब ये एक साथ कब मिलेंगे, अब यहाँ पर देखिए आपको ज्ञात करना होगा। देखिए जब इसमें पूछ ले कि एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगी, पुनः मतलब कम से कम न्यूनतम पूछे। तो यहाँ पर देखिए जब आपके क्वेश्चन में, इसको आप नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए यहाँ पर, यदि न्यूनतम पूछे, न्यूनतम, तो आपको क्या निकालना होगा, आपको एचसीएफ निकालना होगा। क्या, वो न्यूनतम पूछे तो आपको एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। और अधिकतम पूछे,
अधिकतम क्या पूछे, अधिकतम पूछे तो आपको क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा आपका। ठीक है, HCF आपको निकालना होगा। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में न्यूनतम पूछे तो आपको LCM, अधिकतम पूछे तो आपको HCF निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालना होगा, 18 दिया है तो यहाँ पे 18 का गुणनखंड और यहाँ पर 12 का निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 18 का निकालेंगे और यहाँ पर हम 12 का निकाल लेंगे। ठीक है, तो 18 के देखिए गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, दोनों 18 हो जाएगा और 3 से काटेंगे, 3 त्रिक के 9, 3 एक कम 3 हो जाएगा। और इसको 12 को काटेंगे, देखिए 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा। अब इसके बाद अब इसका गुणन अब निकालेंगे तो गुणनखंड करेंगे तो देखिए 18 है तो 18 बराबर 2 गुणे 3 हो जाएगा और यहाँ 12 है तो 12 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको LCM निकालना था। ठीक है, LCM का मतलब आप जानते ही हो कि क्या होता है। देखिए आप फिर से आपको समझा देते हैं। 2 का हम गुणनखंड करेंगे और यहाँ 12 का करेंगे, वो 18 करेंगे, यहाँ पे 12 करेंगे तो गुणनखंड करने पर इसको हम गुणनखंड यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, क्योंकि अधिकतम पूछा है। ठीक है, वो सॉरी न्यूनतम पूछा, कितने टाइम हम प्रारंभ में मिलेंगे, मतलब लिखा है कि कितने समय बाद में वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर पुनः कितने टाइम मिलेंगे। तो आपको LCM निकालना होगा। तो LCM में क्या होता है, पहले जो मैच करे उसको, फिर जो ना मैच करे उसको। तो यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए और यहाँ पर 3 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या नहीं मैच करता, 3 और 2, तो यहाँ पर गुणे 3 गुणे 2 लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसको देखिए गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6 छत्रिक, 2 तिहाई के छत्रिक 18, 18 दूनिया 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, आपका 36 मिनट क्या होगा, 36 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर। इतने समय आपके दोनों लोगों एक स्थान पे आके फिर से पुनः मिलेंगे। ठीक है, आपका देखिए 7वां क्वेश्चन भी ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। आपकी पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व करा दी है। देखिए आपकी 1.2 के ऑल क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करा चुके हैं। 1 से लेकर के 7 नंबर तक के क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करा चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।